मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि अपने देश में शायद ही कोई पुलिस स्टेशन ऐसा होगा जिसमें रिश्वत नहीं चलती, शायद ही कोई तहसील ऐसी होगी जिसमें कोई रिश्वत नहीं चलती। आज मेरे देश की हालत ये हो गई कि पुलिस स्टेशनों में नियुक्तियां होती हैं राजनेताओं के कहने से। भगत सिंह ने कहा था, मुझे एक ही चिंता है कि जब देश आज़ाद होगा तो ये गोरे अंग्रेजों की जगह कोई काले अंग्रेज आकर मेरे देश में मेरे देशवासियों के साथ गड़बड़ न करे। सच हो गया, फिर हो गया। पर जो भी है, आंदोलन लंबा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा आंदोलन हो गया, 200 मौतें हो गई हैं। हर रोज अगर इस तरह मौतों की गिनती बढ़ती रही तो फिर क्या होगा? उतना ही आक्रोश, उतना ही गुस्सा, और जितना लंबा आंदोलन होगा उतना ही उसके बीच में प्रदूषण, पोल्यूशन, तरह तरह के लोग आके मिलेंगे। आपको क्या लगता है कि पंजाब का इस आंदोलन को नुकसान होगा अगर लंबा खिंचा तो? क्योंकि पंजाब ने बहुत काले दिन देखे। किसी को भी नुकसान होगा, देश को नुकसान हो, देश को भी नुकसान है। हमारी पार्टी को भी पंजाब में अब जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा। हमारे प्रधान जी जाते हैं, वो लोग डंडे लेके निकल पड़ते हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा। कोई भी लोकतंत्र में ये नहीं है कि मैं अपने ही बात करने जनता में जाता हूँ तो जनता मुझे बात ना करनी दे अगर मुझे से सहमत नहीं है। जनता की सुनाई नहीं हो रही, इसलिए विरोध हो रहा है। विरोध जिताने का जनता के पास भी और तरीका क्या है? ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है जो हो रहा है, पर ये आक्रोश बढ़ना नहीं चाहिए। अग बिमारी ते कर्जा कहते जिथे होवे उथों दब दिओ। D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम बात करेंगे, देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोकतंत्र की जड़ें खोखली होती जा रही हैं। आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे देश को आज़ाद हुए अभी 73 साल तो हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह ये भ्रष्टाचार की दीमक चाट रही है वो कभी ख़त्म होगा या नहीं? हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, ये भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिर इन्होंने हाल ही में कुछ पूर्व अधिकारियों को पत्र भी लिखे हैं कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आ गए हैं और लोकतंत्र का खतरा बनता जा रहे अपराध पर काबू पाने के लिए आ गए हैं। प्रोफेसर नमस्कार जी। नमस्कार। तो प्रोफेसर, पहले तो आप ये बताएंगे, जो भ्रष्टाचार, और एक हमने भी एक IAS अधिकारी से बात की थी, उन्होंने कहा था भी एक पुलिस और ये जो राजनेता हैं और अपराधी हैं, इनका एक नेक्सस अच्छा खासा माफिया बना हुआ है। जी, इसका माफिया बन गया है। तो जो हमारे देश की जड़ें खोखली कर रहा है, युवा यहाँ पर रहना नहीं चाहता है। इसीलिए नहीं रहना चाह रहा ना कि भ्रष्टाचार सिस्टम में उनको जीने की जगह ही नहीं मिलती। तो उस पे आपने बेबाकी से अपनी राय रखती रही हैं। अब इस पर आपका कहना है कि हमारे नेता ही देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, या हमारे अधिकारी ही, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है, वो देश को गलत दिशा की तरफ ले जा रहे हैं? पुलिस, जिसके ऊपर अपराध पर काबू पाने की जिम्मेदारी होती है, अगर वही संरक्षण देने लगेगी सबको, या इन लोगों का नेक्सस बन जाएगा, एक आम व्यक्ति कहाँ जाएगा? सवाल आम आदमी का ही है। जो बहुत बड़े लोग हैं, सत्तापति, धनपति की बात भी नहीं करती। धनपति कई बार फंस जाते हैं। मैंने भी ताज़ा अनुभव किया। एक धनपति फंस गया तो फंसाने वालों को लगा, अरे ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, इसे जितना लूट सकते हो लूट लो और फंसा के रखो। फंसा के ना रखा तो पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन आज जो सत्तापति हैं, जो धनपति हैं, जो बाहुबली हैं, उनको छोड़कर, और बाहुबली भी अकेले नहीं, उसको पॉलिटिकल संरक्षण चाहिए जी। जब तक ये बली लेना, ये तो है सुरक्षित, यानी ये राह जाते हैं, इनको कोई रोक नहीं सकता, टोक नहीं सकता, कॉलर से पकड़ कर कह नहीं सकता इधर आ जी। ठीक है। आज मेरे देश की हालत ये हो गई कि पुलिस स्टेशनों में नियुक्तियां होती हैं राजनेताओं के कहने से जी। और अगर मैं थानेदार बन गई, इंस्पेक्टर बन गई, ADCP बन गई, और जिसने मुझे लगाया, कहते हैं ना, मुंह खावे थे अख शर्मावे जी। मुझे उसने कहा इसको पकड़ लाओ, मैं पकड़ लाई। उसने कहा इसको छोड़ दो, मैं छोड़ दिया। और मैंने पीछे 4 साल पहले देखा पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम की एक बड़ी कमी। पुलिस कमिश्नर भी कई बार जमानत नहीं करते अगर उनके आका ना चाहें तो। वो चाहते हैं भाई 4 दिन जेल में रहे, बाद में अदालत में करा लेगा तो करा लेगा। आज आम जनता को सुनने वाला कोई नहीं है, थानों को फुर्सत नहीं है, थाने में वर्कलोड भी ज़्यादा है, 18-18 घंटे काम भी करते हैं। और मुझे लगता है, मैं बड़े दुख के साथ कह रही हूँ कि अपने देश में शायद ही कोई पुलिस स्टेशन ऐसा होगा जिसमें रिश्वत नहीं चलती, शायद ही कोई तहसील ऐसी होगी जिसमें कोई रिश्वत नहीं चलती, शायद ही कोई हॉस्पिटल ऐसा होगा
मैंने अपने टाइम पर किए थे पंजाब के, जी जिनमें 326 की धारा लगानी है कि नहीं, 23 करनी है, 26 करनी है, 7 करनी है, इसके पैसे नहीं चलते। अच्छे लोग बहुत हैं, लेकिन ऐसा जगह कोई नहीं है। ये ठीक है, 4 काम अच्छे करते होंगे, 4 गलत करते होंगे, तो देखेगा कौन? जी सुनेगा वो जो मेरा चुना हुआ जनप्रतिनिधि है। अगर मेरा चुना हुआ जनप्रति ये देखेगा कि मैं तो जी कांग्रेस वाला हूँ, ये बीजेपी वाला है, इसको मैं कैसे बचाऊँ, या मैं अकाली हूँ, मैं कम्युनिस्ट को कैसे बचाऊँ। जी मेरे पिताजी ने मुझे तब, जब मैं पहली बार 72 में म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ा और जीता, तब उन्होंने एक बात कही थी, भी ये हमारे एक परिवार का काम तो नहीं था, अब तू आ गई है ना, तो दो तरफ फिर आएंगे लोग तेरे को समझौता कराने, गरीब और कमज़ोर का ज़्यादा ध्यान रखना, सही का फैसला देना। मुझे नहीं पता था कॉर्पोरेटर के पास कितने लोग आते होंगे, लेकिन तब आए। और कई बार मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि एक चाय वाले की दुकान को आग लग गई, मोहल्ले की दुकान है, दुकान वाले की मदद की, पैसे की भी करवाई, किसी से करवाई जी, उस पर भी ऑब्जेक्शन हो गया, ये तो कांग्रेस का बंदा है, मदद क्यों की। आज ये दलों में बंट गए। दिल उतनी देरी होता है जितनी देर हम हाथ जोड़ के वोट मांगने जाते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि हमारे इतने एमएलए हैं पूरे देश में, जी पंजाब का ही देख लो, 117 एमएलए हैं, 14 नहीं 13 प्लस राज्यसभा के साथ 20-22 हमारे एमपी हैं। जी हमारे पंजाब के ही एमपी अगर ये गारंटी ले ले कि मेरे इलाके में किसी थाने में कोई जाति नहीं होगी, किसी तहसील में रजिस्ट्री का पैसा नहीं लिया जाएगा, कहीं जन्म मरण का सर्टिफिकेट बनाने के पैसे नहीं लिए जाएंगे। सांसद कैसे ले सकता है जी? देखिए वो अधिकार क्षेत्र एमएलए का है, सरकार तो प्रदेश चलाती है। कोई नहीं सांसद क्यों नहीं ले सकता? सांसद 9 एमएलए को ऊपर एक है पंजाब में, ठीक है। मेरा बेटा मान लो किसी चीज का अधिकारी है, मेरा बेटा अगर किसी का सिर तोड़ता तो मैं भी अपराधी साथ हूँ। एमएलए सारे लग जाएं, काउंसलर सारे लग जाएं, तो फिर ये क्यों होगा कि गरीब के मकान का तो 1 इंच भी आगे बढ़ा तो तोड़ जाओ, और अमीर के महल खड़े हो जाएं, और कॉरपोरेशन से नोटिस जाते रहते हैं, फटते रहते हैं। ये तो तमाम चीज़ें आप इस पर लिखती भी बहुत हैं, आप बेबाकी से अपनी बात भी रखती हैं, लेकिन इन चीज़ों का कुछ जो लगा है कि हमें, आपको भी पता है कि इसका कुछ निचोड़ या मॉरल या निष्कर्ष अभी तक जो अभी तक असर ना निकले। जिसको दर्द होती है वो चीखेगा तो सही ना। मुझे दर्द होती है, मैं जब देखती हूँ राह जाते जलंधर की गाड़ी अमृतसर आई तो उसे पकड़ लो चलान करने के लिए, राजस्थान की गाड़ी आई तो उसे कहीं भी रोक लो, क्योंकि सिफारिश तो उनकी जल्दी आएगी नहीं, ठीक है। ये जो है ना चौक चौराहे में, अब मास्क के नाम पर ही कितनी ब्लैकमेलिंग होगी। मैंने उस दिन एक बड़े पुलिस अधिकारी को लिखा, तो ये 26 जनवरी के कार्यक्रम में मंच पर 90% लोग बिना मास्क के बैठे थे, करते सबका चालान, क्यों नहीं किया? और राह जाते ऐसे ही रोक के कहता अच्छा चालान नहीं कराना तो लाओ 200 लाओ 500 लाओ। अब बंद कर दिया मास्क का चालान, अब नहीं ना, कल भी हुआ, बंद नहीं हुआ। तो ये एक छोटी चीज कल मैं पुलिस कमिश्नर से यही कह रही थी कि भाई अब कोई तुक रह गया मास्क का चालान करने का। 3% लोग अमृतसर में पहनते, वो भी जब बच्चे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उसके अलावा नहीं। जी। पहनना चाहिए। तो क्या जरूरत पड़ी कि आपको एक पत्र अधिकारियों को लिखना पड़ा है, उन अधिकारियों को जो रिटायर हो चुके हैं पुलिस से? या नहीं, केवल रिटायर नहीं हो चुके, मैंने उनको लिखा है कि वे पुलिस अधिकारी जिन्होंने अपने समय में ईमानदारी से निष्पक्षता से काम किया है जी, वो अधिकारी अपने अपने एक केंद्र बनाएं, और जो दुखी सुखी है जिसकी कहीं सुनवाई नहीं होती वो उनको फ़ोन नंबर पर या खुद जाके कोई एक जगह ठिकाना वो तय करेंगे ना। आजकल तो वीडियो का ज़माना है, वीडियो कॉल हो जाती है, सब कुछ ऑनलाइन चला जाता है। जी। मान लो मुझे नहीं मिलता आईजी से इंसाफ, मुझे नहीं मिलता कमिश्नर से इंसाफ, या थाने में इंसाफ नहीं मिलता, थाना तो नीचे की बात है ना। अच्छा, मैं ऊपर की बात करती हूँ। तो वो जो रिटायर्ड डीजी हैं, रिटायर्ड आईजी हैं, रिटायर्ड आईएएस हैं, होम सेक्रेटरी हैं, उनके एक फ़ोन का भी असर पड़ता है, लेकिन सब उनके पास जा नहीं सकते। और अफसोस तो ये भी है कि ज़्यादातर जो पुलिस अधिकारी हैं या आईएएस अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, वो रिटायर होने के बाद आम जनता से दूर से हो जाते हैं, या ये जनता के वोट लेने वाले ही जनता के निकट नहीं आते जी। तो उनके से क्या उम्मीद रखी जाए। मैंने आज राज्यपाल साहब को भी लिखा है, आज ही लिखा है जी, अखबारों के लिए भी भेजा है कि राज्यपाल साहब हमारे मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं वो तो जनता को मिलते ही नहीं। अब तो ये वर्चुअली क्या हो गया, वीडियो पर हो गया, तो कैमरों में बात करते हैं। तो आप ही अपने ऑफिस में एक नंबर दे दीजिए, एक दिन तय कर लीजिए, दुखी सुखी आपके पास आ जाए। भ्रष्टाचार से लोग बहुत दुखी हैं,
और कोई खुशी से रिश्वत नहीं देता, मजबूरी में देता है। जब फांसी गया तो क्या करेगा? मैं ये अभी मामला सामने आया, 7 लाख रुपए किसी ने लिया, वो ऐसा ही था। 7 लाख ऐसा ही तरनतारन का है, कोई यहाँ पीछे जंजाले में नहीं हुआ, अजनाले में नहीं हुआ कि नशे के नाम पर फंसा देंगे जी, और नहीं तो। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, खुशी की नहीं है। एक बुजुर्ग पिता ये गुजरपुरा इलाके से मेरे पास आया, कहता जी इंस्पेक्टर ने ऐसे ही ने इतने 1000 रुपये भी ले लिया, फिर भी मेरे लड़के पर केस बना दिया। मैंने बात की अधिकारियों से, वो कहते जी वो अमुक साहब का बंदा है, उसने लगवाया है। मैंने कहा आप क्या कर सकते हो, उसने चोरी की है। अमुक साहब से बात की तो कहते देखो बीजी तुसी तो नहीं वोट लैने, मैं तो लैने है ना, मेरे को जेड़ा आ मैंने लवा देना, अगो जो फड़िया जाएगा तो भुगतेगा। मतलब ये एक कैबिनेट रैंक का बंदा ये जवाब देता है। मतलब इसका मतलब ये है कि वोट के चक्कर में देश को भट्टी में झोंक दिया गया है, आग की भट्टी में झोंक दिया गया है। नहीं, केवल वोट नहीं, लालच भी। तनख्वाह मेरी 1 लाख है, मकान मुझे 5 करोड़ का चाहिए, ठीक है, मुझे कार 50 लाख की चाहिए, मेरे को गहना चाहिए। ये जो एक लस्ट है, ये भूख नहीं है, ये लस्ट है, ये वासना है कि मुझे और चाहिए। रोकेगा कौन? अगर थानेदार को बड़े अधिकारी बेगार डालेंगे तो वो एसआई पर डालेगा, एएसआई जनता पर डालेगा। आप भी पत्रकार हैं, आपने भी देखा होगा कितने लोग हैं जिनकी फील्ड ड्यूटी थी, सुरक्षाकर्मी जी। मैं तो कल बोल के आई अधिकारियों से, उनको पूछो किसने सब्जी अपने घर में अपने पैसे से लाए है। जो रेडियाँ वगैरह जिन पर डंडे मारने थे उसी से गुजारा हो जाता था ना जी। दवाइयाँ भी ऐसे ही आई। और आज मैंने एक पत्र देश के साधु संतों को लिखा, पहले भी कई बार लिखा है। पहले आप लिखते रही हैं कि वो ये भ्रूण हत्या पर आ गए हैं। कुछ मत करो जी। मैं कहती हूँ कुछ मत करो। जब कथा करते हो, हर चैनल पर तो स्वामी जी कथा कर रहे हैं जी, बड़े बड़े समागम भी होते हैं। इनके फॉलोअर भी बहुत हैं। फॉलोअर बहुत है। मैं उनको कहती हूँ इनसे पूछो भाई आपके घर में 2 नंबर का पैसा तो नहीं आता, किसी का खून निचोड़कर पैसे तो नहीं लाए, कोई रिश्वत तो नहीं लाए। आज फिर उनसे प्रार्थना की है कलम के द्वारा ही, भाई आप उस घर का खाना ही ना खाओ जिस घर में गंदी कमाई आती है, रिश्वत की कमाई आती है, जो भ्रष्टाचारी है, जो शोषक है, जो दुराचारी है, जो अनाचारी है, उनके अन्न जैसा खाओगे वैसा मन हो जाएगा। तो इसलिए तो आपको लगता है कि जो आपने लिखा है उनका उन साधु संतों पर भी असर होगा? क्योंकि आजकल तो जो साधु संत भी हैं, भगवान कृष्ण जी ने एक बात कही है, कर्मण्ये वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मैं इसलिए अपना कर्म नहीं छोड़ सकती कि मेरे कर्म करने से पता नहीं इसका असर होगा कि नहीं। जब तक सांस है, मुझे जो बातें बुरी लगती हैं, और ये सचमुच बुरी है, मैंने सरकार को लिखा है, आज एक समाचार पत्रों के लिए एक आर्टिकल लिख के भी भेजा है, हम किस आज़ादी का जश्न मनाएंगे 75 साल जी। आदमी तो गुलाम हो गया है। मैंने एक बुजुर्ग से बात की, वो 100 साल के लगभग है। मैंने कहा आपने अंग्रेजों का राज देखा होगा, राज तो बहुत बुरा था। कहते हैं जो अंग्रेजों की जय नहीं करता था उसके लिए वो बूचड़ थे जी। लेकिन जो आम आदमी जिंदा है वो थाने वाला उसकी रक्षा करता था। ये रिश्वत आज की तरह थानों में नहीं थी। मतलब उसके मुताबिक अंग्रेजों का राज अच्छा था, आज बुरा हो गया। उसका ये कहना था कि पुलिस तंत्र या अफसरों की रिश्वत जो है, जो अंग्रेजों की जय नहीं कहता था, भारत माता की जय कहता था, उसके लिए वो बूचड़ थे। लेकिन अगर आप आम नागरिक की तरह जीते हैं, करते हैं, आपको ये नहीं कि राह जाते कोई रोक के कहेगा कट 200 रुपया, कट 500 रुपया। आजकल लोग ये भी कहने लगे ना जी, पहला जमाना चंगा सी, गोरे चले गए, काले आ गए। नहीं, मैंने आज भगत सिंह की एक पंक्ति है दोबारा कोट की है। भगत सिंह ने कहा था मुझे एक ही चिंता है कि जब देश आज़ाद होगा तो ये गोरे अंग्रेजों की जगह कोई काले अंग्रेज आकर मेरे देश में मेरे देशवासियों के साथ गड़बड़ न करे। सच हो गया, फिर हो गया। तो आपकी ओर से एक सांसदों को भी, पूरे देश के सांसदों के लिए भी एक पत्र लिखा गया है। विधायकों को भी लिखा। अच्छा, सांसदों और विधायकों को भी लिखा है। आओ अपने इलाके में आओ, लोगों को सुनो, और हिम्मत है तो किसी एक थाने पर, एक ऑफिस पर, एक अफसर पर हाथ रख दो कि ये बिल्कुल जनता की सेवा करता है, तनख्वाह लेता है, लूटता नहीं है। अच्छा, आपके साथ एक ये है, पुलिस वालों को भी शिकायत रहती होगी, आप हमेशा थानों का जिक्र करती हैं कि यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता, लेकिन तहसील का भी किया, मैंने अस्पताल का भी किया। नहीं, वहाँ देखिए ना, तहसील में रिश्वत चलती है, तहसीलदार बिना दृष्टि के पैसे नहीं। अभी तो मैंने कहा, तभी तो तहसीलों का लिखा मैंने। और डीटीओ दफ्तर में कोई काम नहीं होता बिना पैसे के। पता क्या है? ऐसे कई दफ्तर ऐसे हैं जहाँ सारे ही हैं जी, सारे ही हैं। लेकिन ये पता क्या है, ये जो पुलिस है ना, ये आदमी की पहले साथी है। कोई दुख सुख हो जाए, हम किसको कहते हैं? पुलिस को बताओ जी। आग लगी हो तो फायर ब्रिगेड, नहीं तो मकान गिर गया है, या कोई एक्सीडेंट हो गया है, या चोर पड़ गए हैं, या गोली चढ़ गई है, रोज की साथी पुलिस है। सबसे पहले पुलिस सबसे पहले पुलिस है।
और पुलिस को देखकर हमें डर क्यों लगने लग गया है? वो जो मर्जी लिख दे। मैं आपको एक अंतर बताती हूँ। सन 1963 में मैं ट्रेनिंग करने के लिए गई थी बड़वाहा, मध्य प्रदेश के आगे भी एक जंगल जगह थी जी। मैं वहाँ रात को 7 बजे पहुँची थी। रतलाम, रतलाम से इंदौर, इंदौर से बड़वाहा, बड़वाहा से आगे उस गांव में। मेरे पिताजी ने तब 63 में जाते ये कहा था, ये बात मैं हमेशा पुलिस वालों की मीटिंग में सुनाती हूँ, ये खुशी की बातें नहीं है, कि तब ये कहा था भाई बेटा कहीं से मदद लेनी हो, रास्ता भूल जाए, कुछ करना हो केवल पुलिस वाले से करना। लेकिन आज इसका बिल्कुल उलट हो गया है। सारी पुलिस बुरी नहीं है, पुलिस बहुत अच्छी है। पुलिस में जो आतंकवाद पंजाब का है, केवल पंजाब की पुलिस ही उसको जीत पाई है, पूरे देश में कहीं नहीं जी। लेकिन यहाँ ये हो गया है कि जो गलती कर लेता है ना, जैसे वो अंकित मारा गया मजीठा रोड का जी। क्या बच्चा था मास्क और 500 रुपए के चक्कर में वो मर गया, क्या दंड मिला उनको? उसके लिए भी मेरे ख्याल हाई कोर्ट में उन्होंने कर दिया, क्योंकि उनको इधर से लगा न्याय नहीं मिल रहा, इसलिए कर दिया। ठीक है, एक थाने में पिट पिट के बंदा मर जाता है, रोज ही खबर आती है पूरे देश में कहीं ना कहीं। अभी तमिलनाडु की घटना आपने पढ़ी कि नहीं? मैंने उसको बार बार कोट की है। तूतीकोरिन एक जगह लॉकडाउन का पालन नहीं किया, ऐसा पुलिस ने कहा, पिता पुत्र दुकानदार उठा के ले गए, तीसरे दिन उनकी लाश फेंक दी। ये हमारे हिंदुस्तान में होता है ना। अमेरिका में एक काले को गोरे पुलिस वाले ने मारा था, पूरा बवाल मच गया था, पूरा बवाल मच गया। और मुझे अभी पिछले दिनों में पढ़ा है कि राष्ट्रपति ने जाके हाथ जोड़ के माफी मांगी है उस बच्ची से जो उसकी बेटी है। यहाँ ऐसा होता है, यहाँ अगर पुलिस से कोई गलती भी हो जाती है ना तो लीपापोती होती है, तहसीलदार से गलती हो जाती है लीपापोती होती है, डॉक्टर से गलती हो जाती है उसको बचाने वाले ज्यादा आ जाते हैं। हमारा ये बहुत सिस्टम खराब नहीं हो गया जी? पहले कोई गलती जितनी बड़ी भी होती है उतने उसको सस्पेंड किया जाता है पहले तो, अगर बहुत बहुत हो जाए सस्पेंशन होती है तो सस्पेंशन को सजा तो है नहीं, तो बाद में वो बहाल होता है। एक प्रोसेस तो है ना। अब सस्पेंशन के बाद जो इंक्वायरी होनी है वो किसने करनी है? आपको याद होगा हमारे यहाँ एक मंत्री बने थे, नाम नहीं लेना चाहिए, उन्होंने, उनका रिकॉर्ड था कि वो पता नहीं सैकड़ों सैकड़ों कर्मचारियों को सस्पेंड करते थे और ट्रांसफर करते थे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद बहाल करने का भी कीमत, ट्रांसफर से वापस लाने का भी कीमत। देखो नीति शास्त्र कहता है जो समाज धन को मान्यता देता है ना, वह हर पाप को मान्यता देता है। जब हमने धन को मान्यता दे दी, चुनाव पैसे से, अब आज कहते जी शराब पकड़ी गई, क्यों पकड़ी गई जी? पहले नहीं पता था पकड़ी जाती है जी। चुनाव में शराब बंट रही थी तो झगड़ा हो गया। शराब के बिना चुनाव लड़ता ही कौन है? चाहे देश के किसी भी पद पर बैठा हुआ है, जीता हुआ, चुनाव लड़ा हुआ व्यक्ति, वो कौन शराब नहीं बांटते, कौन नोट नहीं बांटते? ये तो देखिए, इसको कहते हैं ना कि लीगलाइज हो गया ये। मैंने लीगलाइज तो नहीं हुआ, जैसे आज पकड़ी बटाला से बोतलें कितनी। अब एक बात मैंने चुनाव आयोग को भी लिखा कि भाई आपके जो खर्च वाले आते हैं यहाँ ऑब्जर्वर, वो क्या करते हैं? जितने होर्डिंग लगे हैं सारे पैसे तो उसी में पूरे हो जाते हैं। ये शराब बढ़ती है। मैंने एक बार ये लिखा था कि तुम रात को सर्किट है उसके कमरे में बैठते हो और बाहर सारा अंधेरगर्दी होती है जी। तो जो आपकी तरफ से जो आज ये सांसदों को लिखा गया, आपकी ओर से गृह मंत्री अमित शाह को भी लिखा गया, लिखा है ना उसमें क्या आपने? उसमें यही प्रार्थना किया है कि अपने सभी सांसदों की, देश के, केवल पार्टी के नहीं, उनकी एक मीटिंग लो और उनसे पूछो कि आपके इलाके में कहीं कोई लोग रिश्वत से दुखी तो नहीं? क्या आप शपथ लेके कह सकते हैं कि मेरा जो क्षेत्र है संसदीय, वहाँ मैं जनता को मिलता हूँ, जनता कोई शिकायत नहीं करती? मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई भी इलाका हिंदुस्तान में हो। उत्तर पूर्व की थोड़ी हमारे पास खबर कम आती है, वहाँ भी पिछले दिनों हिरासती मौत हुई, पीट पीट के थाने में मारे गए। पंजाब में कितनी होती हैं, जेल में कितनी हिरासती मौतें होती हैं। तो मेरा ये कहना है, और इसका हल पता क्या है? जैसे ये जन आंदोलन किसानों का चल रहा है ना जी, एक आवाज, जब तक ऐसा नहीं होगा, मान लो राह जाते मुझे पुलिस वाले ने घेरा है, ठीक है, तो सारे लोग खड़े हो जाएं कि गलत क्यों तंग कर रहे हैं जी। तहसील में पता है, तहसील में रिश्वत रजिस्ट्री पैसे दे गई होती है, तो सब लोग इकट्ठे। हाँ, मेरे डिपार्टमेंट के एक डायरेक्टर थे डेरा बसी में, कहते जी मेरे इतने हजार दिया। मैं कहा तुमने मेरा नाक कटवा दिया, मेरे रहते और आप डायरेक्टर, ठीक है, और जाके पैसे दिए, कहते जी की करा रोई फेरे बुआ दिया। तो मेरा मतलब, एक दिन मैं यहाँ किसी के बैठी थी, पुरानी बात हो गई, पुरानी होगी, मेरी सेकंड टाइम की एमएलए शिप की थी शायद, तो मुझे बाहर से मैसेज आया मेरे ड्राइवर साहब का,
बहन जी अंदरों उठना ना हल्ले, बाहर पब्लिक कह रही है कि तेरे बहन नाल सानू 7,000 रुपया पर पर्सन बच रहा है तो साड़ियाँ 8-10 होने वालियाँ हो लैन दे। अच्छा, आप की तरफ से जैसे ये इनको लिखा गया है, अमित शाह जी को लिखा गया है, और तो आपको कभी जो आप लिखती हैं कभी जवाब आता है किसी का? लोगों का आता है, नेताओं का जवाब आपको नेताओं नहीं? का नहीं आता, लोगों का आता। पढ़ के भी आपने अच्छा किया, अच्छा लिखा। मतलब नेता सोचते हैं कि आप जो है ऐसे लिखते हो आजकल नहीं, इस तरह का शायद जिस वो तरह का सोचती होंगे। जिस तरह के शासन की आप कल्पना करते हो, ये तो सतयुग में ही आ सकता है। नहीं नहीं, ऐसा क्यों आ सकता है? मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद देश में इतनी बुरी हालत नहीं थी, क्योंकि ज़्यादा वो लोग थे सत्ता में जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। कहते हैं ना, अब क्या हाल है, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र ना थे। मेरे पापा जी थे, मैं बन गई, मेरे घर वाला सी, मैं बन गई, मेरे दादा जी सी, उन्होंने रिजर्वेशन मैनू मिल गई। ये हो गया, अब ये लोकतंत्र नहीं है। अब ये महिलाओं का जो है परिवार तंत्र हो ये गया। परिवार तंत्र हो गया। भाई पहले मैं सी काउंसलर, हुण मेरी पत्नी बन गई, हुण मेरी नूंह बन जाएगी, या वाइस वर्सा। परिवार तो ये इससे तो जो छुटकारा इसका मिल। हल है ना, जो करप्शन को खत्म करने का, जिस पर मार पड़ती है वो चुप करके अगर सहता रहेगा तो कभी खत्म नहीं होगी। लोगों को ही बोलना होगा। लोगों को बोलना होगा इकट्ठे होके, नहीं तो एक बंदे ने फड़ के कहेंगे कि चल तू अंदर, तू की कीता है। मेरे एक साथी सी, उन्हें रेलवे च कहा भी मैं ठीक है, मैंने तो बहन दो। वो पुलिस आ गई, कहते तेन हुणे कुड़ियाँ छेड़दा कह के गड्डियों ला के थाने ला जाएंगे। उन्हें कुड़ियाँ छेड़ियाँ नहीं, अब ठीक है, बहुत पावर है, जो मर्जी कर आओ सकते हैं। जो मर्जी कर लो। अच्छा, किसान बड़े दिनों तो लगभग 77 दिन हो गए हाँ, हैं, दिल्ली और बैठे हैं, 200 के करीब मौतें हो बैठे हुए गई हैं, तो 200 लोग मर चुके हैं। तो आप राष्ट्रीय भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुकी हैं, तो आपको क्या रह लगता चुकी है ना, हाँ, हूँ नहीं। नहीं, आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बिल पर वापस आना देखो, चाहिए? मैंने जो पहले दिन कहा था, जी। जिसकी बहुत चर्चा हुई थी कि किसान देश का अच्छा है, किसान सैनिक भी रहा है, सेना सैनिकों का बाप भी है। तो मैंने शुरू में कहा था कि मोदी जी, जिस दिन आप ये अपने हाथ में ले लेंगे, अखबारों में भी आया है, आप सीधा किसानों से बात कर ले, हमारे चैनल पर भी आया था वो। जो देना है दे दो, जो नहीं दिया जा सकता उनको समझा दो भाई इसका आपको लाभ है या हानि है। ये इस तरह नहीं हो सकता कि जो व्यक्ति स्वयं खेती के विषय में कुछ जानते ही नहीं, जी, और आखिर किसान कोई, अब किसान मूर्ख नहीं है, उसको पता है सारा। किसान शिक्षित है, सुशिक्षित है। और चावल के खेत में जाके क्या होता है और कनक उगाने में क्या होता है, आलू कैसे निकाले जाते हैं और मटर कैसे तोड़े जाते हैं, कपास कैसे तोड़ी जाती है, उनको पता है जो काम करते हैं। मेरे दाहिने बाएं बड़े किसान परिवार हैं, किसी की 2 बीघे ज़मीन है, किसी की 3 है, किसी की 4 है। वो पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे, फिर मुकदमा लड़े, कंपनियों के तो वकील पक्के ही बैठे रहते हैं सुप्रीम कोर्ट जी, में। जी, 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 आम आदमी के बस का तो नहीं। आम क्या करेगा, वो खेती की करेगा, फसल का काम करेगा, कि वकील को जो सारे साल में कमाना नहीं वकील को देगा, और फिर ये दीवानी का केस। एक ऐसा आपके भी ध्यान में होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संघ के बहुत बड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से एक नसीहत कह दीजिए दी गई है, लिखा गया उनके लिए कि प्रधानमंत्री जी, अगर किसान नहीं चाहते हैं, आप कह रहे हो वही इनमें किसानों का, ये तीनों कृषि कानून हैं, ये किसानों की भलाई के लिए हैं, अगर किसान कहते हैं हमें ये भलाई नहीं चाहिए, तो फिर आप उन पर ज़बरदस्ती थोपने पर क्यों लगे हुए? नहीं, मैंने भी पढ़ा है, सुना है कि हमारे संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी रहे, उन्होंने ये बात कही है। मुझे लगता है संघ की बात तो मोदी जी को जरूर माननी चाहिए, मानेंगे भी। संघ का वो कहा नहीं टाल सकते, पर जो भी है आंदोलन लंबा नहीं होना चाहिए। इतना लंबा आंदोलन हो गया, 200 मौतें हो गई हैं, हर रोज़ अगर इस तरह मौतों की गिनती बढ़ती रही तो फिर क्या होगा? उतना ही आक्रोश, उतना ही गुस्सा, और जितना लंबा आंदोलन होगा उतना ही उसके बीच में प्रदूषण, पोल्यूशन, तरह तरह के लोग आके आपको मिलेंगे। क्या लगता है कि पंजाब का इस आंदोलन को नुकसान होगा अगर लंबा खिंचा तो? क्योंकि पंजाब ने बहुत काले दिन देखे। किसी को भी नुकसान होगा, देश को नुकसान हो सकता देश को भी नुकसान है, हमारी पार्टी को भी। पंजाब में अब जो हो रहा अच्छा नहीं हो रहा, हमारे प्रधान जी जाते हैं, वो लोग डंडे लेके निकल पड़ते हैं, ये अच्छा नहीं हो रहा। कोई भी लोकतंत्र में ये नहीं है कि मैं अपने ही बात करने जनता में जाता हूँ तो जनता मुझे बात ना करनी दे अगर मुझे से सहमत नहीं है। जनता की सुनाई नहीं हो रही, इसलिए विरोध हो रहा है। विरोध जिताने का जनता के पास भी और तरीका क्या है? ये भी कोई अच्छा तरीका नहीं है जो हो रहा है, पर ये आक्रोश बढ़ना नहीं चाहिए। अग बिमारी ते कर्जा कहते जिथे होवे उत्थों दब दिओ।
तो ये बड़ा रोग है, बहुत बड़ा। आप कुछ और कहना चाहें? ये देखिए, ये हमारी भी कल एक IAS अधिकारी से भी बात हुई थी, उन्होंने भी एक पिक्चर रिलीज़ की और कहा कि ये जो सारा एक नेक्सस बन गया है, ये लोकतंत्र के लिए तोड़ेगा खतरा कौन? है। तो जो अधिकारी रिटायर होकर बैठ जाते हैं ना, अधिकतर, कुछ लोग तो बहुत सेवा करते हैं, वो जो रिटायर होकर बैठ जाते हैं ना, उसके बाद वो वैसा ही जीवन बिताने का प्रयास करते हैं जिस तरह वो जैसा वो नौकरी में। पहले करते थे। तो आप कुछ कहना चाहें? मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि भ्रष्टाचार किसी दवाई से नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार कोई नेता नहीं ख़त्म कर सकता, हाथ जोड़कर वोट मांगने वाले भी ख़त्म नहीं करेंगे। एक तो इस देश का मतदाता जो है वो चुनाव के समय इन नेताओं की दी हुई शराब और पैसा ठुकरा दे, और अगर एक व्यक्ति पर कोई अटैक करता है, ट्रेन में किसी को रोकता है, सड़क पे रोकता है, कचहरी में रोकता है, तो जिस तरह किसान अब इकट्ठे हैं ना, इस तरह हम शहर वालों को, गांव वालों को अपने उस सताए हुए व्यक्ति के साथ इकट्ठे होके जाना चाहिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है ना। मतलब मैं भीड़ तंत्र की बात नहीं करती। नहीं, आपको लगता है कि जैसे अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए एक पूरा देश एकजुट हो गया था, इसी तरह इस भ्रष्टाचार देखो, और जो लोग यहाँ पर जम गया है मुझे तो लगता है भ्रष्टाचार को निकालना अंग्रेजों को निकालने से भी कठिन है। विदेशी अंग्रेज कितने थे, उनके पिट्ठू टोडी बच्चे कितने थे, हजारों में। अब अगर 135 करोड़ में गरीब भी हैं, मजदूर भी हैं, बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन रिश्वत लेने वालों का और जनता के गले से दबा के पैसे निकालने वालों की भी कमी नहीं है। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थी प्रोफेसर लक्ष्मीकांता चावला, पूर्व पंजाब में पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुकी हैं, सेहत मंत्री थी, अब पूर्व राष्ट्रीय भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोगों को ही आगे आना होगा, ऐसा कोई जादू नहीं होगा। अब इन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह और तमाम सांसदों के नाम और विधायकों के नाम भी एक पत्र लिखा है कि आप क्या शपथ लेकर ये कह सकते हैं आपके इलाके में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हो रहा और यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक काम हो रहा है। हो रहा है तो रोके। अगर भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसे रोका जाए। हमारी भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से यही अपील है कि कहीं कुछ गलत होता देखें तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, नहीं तो ऐसा ना हो कहीं आज किसी के साथ गलत हो रहा है, आप चुप बैठे हुए हैं, कल को आपके साथ कुछ गलत होगा तो दुनिया चुप बैठेगी। इसी तरह अगर सब होता रहा तो एक दिन ये जो राष्ट्र है उसका क्या होगा वो तो आप सभी जानते हैं, क्योंकि युवा पीढ़ी यहाँ रहना नहीं चाहती है, विदेशों का रुख कर रही है। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।